क्या हुआ? पुनर्जन्म के 20 साल बाद यह लड़का अपने पहले घर पहुंचा। आखिर क्यों दिलवाई अपने ही पिता को सज़ा? दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर देना और इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर देना। दोस्तों, मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना से जब पर्दा हटेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश के अकबरपुर की। एक हंसते खेलते मिश्रा परिवार के दरवाजे पर अचानक पुलिस आकर खड़ी हो गई। पुलिस वालों के साथ एक 20 साल का लड़का भी था। उसका यह दावा था कि आज से ठीक 20 साल पहले इन्होंने एक नवजात बच्चे का कत्ल किया था। उसे मारने के बाद इसी घर के आंगन में गाड़ दिया था और यह बात सुनकर पूरे मिश्रा परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। इस बात में कितनी सच्चाई थी यह तो कोई नहीं जानता था, परंतु उस स्थान पर खुदाई करवाई गई जहां पर वह लड़का बता रहा था और वहां पर उस नवजात बच्चे के अवशेष पाए गए तो यह पुष्टि हो गई कि जगबीर जी मिश्रा ने उस नवजात बच्चे की हत्या की थी और उस लड़के की गवाही के आधार पर उन्हें जेल भेज दिया गया। परंतु सबके मन में यही सवाल था कि उस 20 साल के लड़के को इस घटना के बारे में कैसे पता था। उस समय तो वहाँ पर वह मौजूद ही नहीं था, जो कि इस समय उसकी उम्र 20 वर्ष की है। जिसके बाद जगबीर जी मिश्रा को 3 साल की जेल हुई। जब वह जेल से छूटकर घर आए तो सबसे पहले उस लड़के को ढूंढने लग गए जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी थी। वह जानना चाहते थे कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैंने उस नवजात बच्चे की हत्या की थी। जिसके बाद उन्होंने उस लड़के को बहुत ढूंढा और अंत में उसका पता मिल ही गया। तब वह उस लड़के के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे सवाल किया कि बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने आज से ठीक 20 साल पहले उस नवजात बच्चे की हत्या की थी। तब उस लड़के ने रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया। उसने बताया कि मैं वही नवजात बच्चा हूँ जिसकी आपने हत्या करी थी। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। बचपन से ही मैं बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। मैंने ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाए और मैं अकेला रहना ही पसंद करता था। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था। परंतु एक दिन मैं अपने घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। उसके बाद मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई और मुझे मेरे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। मुझे तो गर्भ के अंदर की भी सारी बातें याद हैं कि किस तरह से आप मेरी माँ को ताना दिया करते थे कि अगर उसने एक लड़का को जन्म दिया तो उस बच्चे को आप मार डालेंगे। और जिसका डर था आखिर वही हुआ और मेरी माँ ने एक बच्चे को ही जन्म दिया। पहले से 3 लड़के होने के कारण आपने मुझे उस समय मार दिया था और अपने घर के बाहर आंगन में ही दफना दिया था। आपको अपने किए गुनाह की सज़ा दिलवा सकूं, इसीलिए आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जिसके बाद जगबीर जी उसी स्थान पर फूट फूट कर रोने लगे। वे समझ गए थे कि अपने कर्मों से इंसान कभी नहीं बच सकता। वे महादेव से अपने किए अपराधों की क्षमा मांगने लगे। ऐसे में उस 20 साल के लड़के ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। दोस्त, इस घटना का एक अच्छा परिणाम यह निकला कि वो जगबीर जी मिश्रा अपने बेटों को बोझ समझते थे। इस घटना के बाद वो उन्हें देश के भविष्य का दर्जा देने लगे थे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमने सुना है कि बेटियां बोझ होती हैं, मगर इस घटना में तो बेटा बोझ पाया गया है। दोस्तों, यह धर्म की बातें एवं सच्ची बातें हैं। दोस्तों, ये भगवान शिव का चमत्कार ही है जिसकी वजह से इस लड़के ने पुनर्जन्म लिया है और अपने पिता को किए गए अपराधों की सज़ा दिलवा सका है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।